एलसीए नेवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लेकर हमेशा हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है कि भारतीय नौसेना का इसको लेकर एक्चुअल प्लान क्या है। कभी ये चीजें इंटरनेट मीडिया में सामने आती हैं कि भारतीय नौसेना इसको लेकर इंटरेस्टेड है, तो कभी ये बातें सामने आती हैं कि सिर्फ ये टेडवीएफ के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका ही निभाता रहेगा। ये एक्टिव सर्विस में शायद हमें देखने को ना मिले। लेकिन फाइनली एक लंबे अरसे तक चलने वाली ये जो उठापटक है, इस पर हमें एक कंफर्म जवाब मिल चुका है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो बहुत जल्दी भारतीय नौसेना का वो प्रयास जहां पर वो एलसीए नेवी के ट्रेनर वेरिएंट को चाहते थे, इसे रक्षा मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिलने वाली है। जी हाँ, भारत का रक्षा मंत्रालय किसी भी क्षण इस वर्ष में जो 18 तक एलसीए नेवी ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, या यूं कह ले पूरी की पूरी एक स्क्वाड्रन एलसीए नेवी की जो है, उसको मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। ये मंजूरी 12 से 18 एलसीए नेवी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की होगी और ये बहुत लंबे समय तक एक जो गैप क्रिएट हुआ था पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में भारतीय नौसेना के अंदर, उसको फिल करने का काम करेगा। इस मामले के जानकार लोगों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफी फास्ट ट्रैक होंगे, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद है कि 2026 में डील फाइनलाइज करी जाएगी और 2029 से भारतीय नौसेना को एलसीए नेवी ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिलने शुरू भी हो जाएंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, 2029 वही वर्ष होगा, एक तरफ जहां भारतीय नौसेना राफेल की डिलीवरी प्राप्त कर रही होगी, तो वही सेम टाइम में हमें एलसीए नेवी भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, राफेल एम की डिलीवरी भी 2029 से ही देखने को मिलेगी और इसी वर्ष में एलसीए नेवी की डिलीवरी की बात भी की जा रही है। प्रेजेंट समय पे बात करें तो भारतीय नौसेना कोई भी डेडिकेटेड 2 सीट कैरियर कैपेबल ट्रेनर को ऑपरेट नहीं करती है। अब इससे पहले आप हॉक ट्रेनर्स की बात करें, मिग 29 की बात करें, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि भारतीय नौसेना कोई भी डेडिकेटेड 2 सीटर कैरियर कैपेबल ट्रेनर एयरक्राफ्ट यूज नहीं करती है जो एयरक्राफ्ट से टेक ऑफ और लैंड कर सके या एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड कर सके। अब यहाँ पर हम पहले बात करते हैं हॉक एडवांस ट्रेनर की। तो ये बेसिकली जो आईएनएस हंसा है या यूं कह ले शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है, यहाँ तो ट्रेनिंग पर्पज में काम आ जाते हैं, लेकिन इन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड किया नहीं जा सकता। और दूसरी सिचुएशन में हम बात करने वाले हैं बेसिकली भारतीय नौसेना के मिग 29 केयूबी की। दरअसल मिग 29 यूबी फाइटर एयरक्राफ्ट की जहां तक बात रही, तो भारतीय नौसेना खुद इनकी अवेलेबिलिटी रेट को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। समस्या इतनी गंभीर है कि पायलट ट्रेनिंग तक इनकी वजह से प्रभावित हो रही है। और वैसे भी हमारे पास हैंडपुल एयरक्राफ्ट है जिनको हम बड़े पैमाने पर यूज नहीं कर सकते, और पास्ट में कुछ क्रैशेस हुए थे जिसके वजह से ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। और इसीलिए भारतीय नौसेना को अब एडवांस ट्रेनर फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश है और इस बार भारतीय नौसेना काफी सूझबूझ से कदम बढ़ा रही है। भारतीय नौसेना उन प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं देख रही है जो कैरियर से ऑपरेट ही नहीं किए जा सकते, बल्कि भारतीय नौसेना उस प्लेटफॉर्म की तरफ देख रही है जो कि शोर बेस्ड फैसिलिटी से ट्रेनिंग तो दे पायलट्स को, लेकिन जो कैरियर एक्सपीरियंस है ये भी प्रदान करने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर हो। और एक और सवाल जो आपका आने वाला ही होगा कि हमने जो राफेल डील फाइनलाइज करी है उसमें तो 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, तो आपको बता दें कि वो राफेल के बी वेरिएंट हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर कैपेबल बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, वो कैरियर कैपेबल एयरक्राफ्ट नहीं है। उनको लाया तो जाएगा भारत में, लेकिन उनकी जो भी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स होंगे, जैसे पायलट को ट्रेन करना होगा, वो शोर बेस्ड फैसिलिटी में ही होगा। वो बेसिकली आईएनएस हंसा गोवा में ही आयोजित किया जाएगा। वो एक्चुअल एयरक्राफ्ट कैरियर पे टेक ऑफ और लैंड नहीं कर सकते। वो काम राफेल एम का है और राफेल एम का कोई भी ट्विन सीट वेरिएंट उपलब्ध नहीं है। यानी ओवरऑल जो ट्रेनिंग की जिम्मेदारी है वो एलसीए नेवी को ही निभानी है। इसलिए अब अगर आपके मन में जरा भी संदेह है कि एलसीए नेवी की डील नहीं होगी, तो अब आप उस संदेह को मिटा दीजिए, क्योंकि एलसीए नेवी के अलावा दूसरा अतिरिक्त ऑप्शन हमारे पास ट्रेनिंग पर्पस के लिए दूसरा कोई है नहीं। इसलिए इंतजार करिए उस समय का जब ये ऑफिशियल डील आपको फाइनलाइज होती नजर आएगी। आपका एलसीए नेवी डील को लेकर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।